बंधुगण नमस्कार। साधारण लोक बुझला भली सरल भाषा मु आसंता बजेट विषय रे 9टी कथा कहबी। इकोनॉमिक्स जानि नथिबा लोक मध्य बुझीजिव। 1 2026-27 आर्थिक वर्ष पई ता अर्थ 2026 एप्रिल 1 तारिख रु 2027 मार्च 31 तारिख पर्यंत जो वर्ष से आर्थिक वर्ष पई केंद्रीय बजेट फेब्रुआरी 1 तारिख रे उपस्थापित होबो। रविवार दिन ए बजेट उपस्थापित होब। स्वाधीनता परठारु भारतर कौनसी अर्थमंत्री रविवार दिन केंद्रीय बजेट उपस्थापन करिनाहांती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एतरे प्रथम हेबे। 2 नंबर निर्मला सीतारमण प्रथम अर्थमंत्री हेबे जे एक अंतरिम बजेट प्रकृत अर्थ में बजेट नुहे या भोट ऑन अकाउंट कहती। इलेक्शन अल्प दिन बाकी थी गोटे बजेट पेश करा जाए ता सहित जाकु जदि मिसेबे ताले एथर को मिसई अष्टम पूर्ण बजेट उपस्थापन करिवे। 3 ये बजेट प्रथम बजेट हम जेतेबेले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कार्यकाल समय रे तांकर जने अर्थ सचिव नाहंती। जून 2025 रु अर्थ सचिव पद खाली पड़ी। अवश्य तांको अधीन रे एही काम पे गोटे 7 जणिया सचिवों टीम अपरिवर्तित रही किंतु निर्दिष्ट भाव नियुक्त जड़े वित्त सचिव नेतृत्व थे हेडिंग करते मंत्रणालय भितर बजेट प्रस्तुति कार्यक्रम को अधिक फलप्रद भाव में कोऑर्डिनेट कर पारते। सेमती अन्य गुरुत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रणालय मान सहित विभिन्न राज्य मान सहित विभिन्न राजस्व और व्यय आवश्यकता पर आलोचना कर पारते, कोऑर्डिनेशन कर पारते। 4 नंबर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा बजेट रे जो आय और खर्च कथा कह जाए ताकू आम आज पर्यंत जो भाव में देखी आसीचु ये बजेट उपस्थापन एक मास पर ता बदली जीवो। बजेट रो प्रत्येकटी आय और प्रत्येकटी व्यय प्रतिवर्ष बढ़े। बजेट रो साइज प्रतिवर्ष बढ़े। देशर अर्थनीतिर साइज बा जीडीपी मध्य प्रतिवर्ष बढ़े। किंतु बजेट रो विभिन्न आय किंबा व्यय प्रकृतर बढ़ी कि नहीं, जदि बढ़ी ताले प्रकृतर केते बढ़ी ता जानिबा को हेले ताकू आमे जीडीपी रो अनुपात हिसाब रे देखू। जीडीपी बढ़िबा अनुपात रे से सब बढ़ी कि नहीं सेटा इंपोर्टेंट कथा। सरल भाषा रे कहबा को गले 10 वर्ष पूर्वे सरकार प्रतिरक्षा रे जेतिकी खर्च करुतिले ताकू एबेकार वर्धित प्रतिरक्षा बजेट सहित तुलना करी जदि कहुव जे वर्तमान सरकार प्रतिरक्षा को बेसी प्राधान्य दौरान ताहले भूल हम। आमको देखा हम 10 वर्ष पूर्वे सेतेबेलर सरकार सेतेबेले थिबा जीडीपी रो केते परसेंट प्रतिरक्षा रे खर्च करथिले और वर्तमान सरकार एबेकार जीडीपी रो केते प्रतिशत प्रतिरक्षा रे खर्च करछन्ती। ये 2टी परसेंटेज को तुलना करी कहुव केउ सरकार प्रतिरक्षा को बेसी ध्यान देछि। सेहीपरि आसंता वर्ष पई सरकार वित्तीय नियंत्रण फिस्कल डेफिसिट जहाँ कहते ऋण पूंजीगत खर्च जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते टिकस संग्रह अणटिकस राजस्व संग्रह ये सब को आसंता वर्ष पई जीडीपी रो अनुपात हिसाब रे देखा जिवो। किंबा करेन्ट इयर जो चली 2025-26 तार मध्य से देखा जीडीपी रो परसेंटेज हिसाब रे सब जिनिस सरकार बजेट उपस्थापन करने सहित आसंता वर्ष जीडीपी केते हबो तार एक आकलन मध्यम देबे। से जीडीपी रो अनुपात हिसाब रे आम बजेट रो प्रत्येकटी आइटम बा संख्या को देखिबा। किंतु अपेक्षा करंतु एथर एही जीडीपी रो परमायु मात्र मासकरू कम समय रहिबो। फेब्रुआरी मासर शेष शुक्रवार रे परिसंख्यान मंत्रणालय जीडीपी संख्यार गोटे नुआ सेट प्रकाश करिवे। नुआ जीडीपी नुआ नुआ उपादान को नहीं नुआ प्रकार हिसाब को नहीं तैयारी होइछि। आज पर्यंत आमे जो जीडीपी देखी आसचु हिसाब करी आसचु तार आधार वर्ष 2011-12 थिला। नुआ जीडीपी रो आधार वर्ष 2022-23 हबो। तेणु 2022-23 ठारू प्रति वर्ष आमे नुआ जीडीपी पाइबा
प्रतिवर्ष अन्य प्रकार कहवाकू गले फेब्रुआरी 1 तारिख रे बजेट रे रिवाइज्ड एस्टिमेट भाव में घोषणा करा जाइथिबा 2025-26 आर्थिक वर्षर वित्तीय नियंट संख्या फेब्रुआरी 27 तारिख सुधा परिवर्तन होवार संभावना अच्छे कारण से पुराना जीडीपी अनुसार कहुई नुआ जीडीपी अनुसार कह सेहीपरि आसंता फेब्रुआरी 1 तारिख रे निर्मला सीतारमण जो 2026-27 बजेट उपस्थापन करेंगे से उल्लेख होबाकु थिबा वित्तीय नियंट ऋण टिकस संग्रह व्यय इत्यादि से ही 2026-27 नुआ जीडीपी अनुसार केते हम ताहा आम फेब्रुआरी 27 पर जानिबा तमाने फेब्रुआरी 27 पर 1 तारिख उपस्थापन होबाकु थिबा बजेट रो प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण संख्या को रिवाइज करा जिवो यह मध्य देश स्वाधीन होबा ठारू प्रथम थर हम अच्छा यह को कोन एडाई ही नथंता निश्चय एडाई ही थांता परिसंख्यान विभाग नुआ जीडीपी सेट घोषणा किछि दिन आगुरु करि पारतांते बजेट घोषणा पूर्व करि पारतांते 2015 जानुआरी 23 तारिख रे 2011-12 को आधार वर्ष करी नुआ जीडीपी सेट घोषणा होता तापरे जाई फेब्रुआरी 9 तारिख रे बजेट उपस्थापन होता सेहीपरि 2004-5 को आधार वर्ष करी 2010 मसीहा जानुआरी 29 तारिख रे नुआ जीडीपी सेट घोषणा होता तापरे फेब्रुआरी 26 तारिख रे 2010-11 पे बजेट आगत होता तेणु बर्तमान मध्य से ही पारता 5 नंबर गत नवेम्बर 17 तारिख रे 16 अर्थ कमिशन तांको रिपोर्ट देइछन्ति सरकार को पार्लियामेंट शीतकालीन अधिवेशन डिसेम्बर 1 रु आरंभ हो डिसेम्बर 19 पर्यंत चलला किंतु सरकार शीतकालीन अधिवेशन रे ए अर्थ कमिशन रिपोर्ट पार्लियामेंट उपस्थापित कले नाही पार्लियामेंट उपस्थापन पर समस्त जानती अर्थ कमिशन कौन रिपोर्ट देइछन्ति आगु अर्थ कमिशन रिपोर्ट बजेट रो किछि सप्ताह पूर्व पार्लियामेंट उपस्थापित होइछि सरकार जदि कमिशनर रिपोर्ट को गत शीत अधिवेशन रे संसदन रे उपस्थापन करथांते तबे कौन असुविधा होता सरकार फेब्रुआरी 1 तारिख रे सिगरेट ऊपर एक्साइज ड्यूटी लागू होबो बोली संसद रे डिसेम्बर 25 रे प्रथम सप्ताह रे कहले जार बजार और शिल्प पर बहुत लिमिटेड प्रभाव पड़ो अथच अर्थ कमिशनर रिपोर्ट उपलब्ध होगा मात्रे ताकू संसद उपस्थापन करी आगामी 5 वर्ष मध्य केंद्रीय टिकस और अनुदान राज्य मान किपरि बंटन हम से ही सूचना प्रकाश करने को उचित मन कले ना अर्थ कमिशन रिपोर्ट तो से लिखाई था ना कौ राज्य को केमिति टिकस भाग दिया हम राज्य मान को यह राज्य गुड़ी को आगुआ प्रस्तुत होगा सुजोग दे था जद्वारा आसंता आर्थिक वर्ष अधिक किंबा कम रिसोर्स सहित सेमानकर आर्थिक परिचालना करें तेबे से जाऊ आसंता बजेट टी 16 अर्थ कमिशन प्रस्ताव गुड़िक अनुजाई लागू हम जहाँ एप्रिल 2026 रु लागू हम 15 अर्थ कमिशन प्रस्ताव अनुजाई केंद्रीय टिकस राज्य मानक 41% मिलूला एबे 16 अर्थ कमिशन अनुजाई ता केते हबो ता आसंता 1 तारिख रे जना पड़िबो 6 नंबर एथर बजेट रे टिकस को नहीं लोकंक भितरे क्यूरियोसिटी कम रहिबो कौतूहल कम रहिबो आगे बजेट उपस्थापन पर साधारण रे बेसी चर्चा होतला केउ जिनसर दाम बढ़िबो केउटी सस्ता हबो एबरी एबे सेपरी आलोचनार सुजोग प्राय नाही कहले चले अधिकांश टिकस जगार जीएसटी आसला जार दर बढ़िबो ना कमिबो ता बजेट रे कुहा न जाई समय समय रे जीएसटी काउंसिल रे स्थिर होछि जीएसटी होछि सरकारकर मोट राजस्वर प्राय 1/4 अवश्य केंद्रीय उत्पादन शुल्क बा सेंट्रल एक्साइज एवं आमदानी शुल्क बा कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार घोषणा करते तथापि एसबू को आजिकली सरकार बजेट बाहर घोषणा कर दौरान गत मासरे बा डिसेम्बर 2025 रे सरकार एक्साइज आईन रे परिवर्तन करछंती जद्वारा सिगारेट उपरे चढ़ा दर टैक्स और पान मसला उपरे सेस लगे जहाँकि फेब्रुआरी 1 तारिख लागू हम बजेट आगुरी डिक्लेयर कर दौरान
आउ जदि कस्टम ड्यूटी कथा देखा गत 2 बजेट्रे कस्टम ड्यूटी गुड़ी रैशनालाइज बा समन्वित करा तेणु आगामी बजेट्रे से धारा अब्याहत रही आशा करा आपण इनकम टैक्स कथा को एथर देखंतु गत वर्ष बजेट्रे दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पूर्व केंद्र सरकार इनकम टैक्स दर भारी मात्रा कमई 12 लाख टंका पर्यंत वार्षिक आय को आयकर मुक्त कर सारी गत एप्रिल ठारू नवेम्बर पर्यंत सरकार जी इनकम टैक्स आदाय करेंगे लक्ष्य करते ताठारू भारी मात्रा कम आदाय एप्रिल रु नवेम्बर 2025 पर्यंत जो डाटा एपर्यंत उपलब्धि अच्छी ता अनुसार सरकार को नेट टैक्स रेवेन्यू 2024 समान अवधि तुलन से एप्रिल नवेम्बर तुलन 3.4% संकुचित कमी। नेट टैक्स रेवेन्यू होची केंद्र सरकार पाखे रही मोट टैक्स राजस्व राज्य मानक से अंश देवा पर जहाँ रुए एपरि स्थले एथर बजेट रे इनकम टैक्स रे आउ किछि परिवर्तन हेबार आशा कम। 2019 रे बजेट बाहर सरकार कंपनी मान ठारू आदाय होउथिबा कॉर्पोरेट टैक्स भारी मात्रा रे ह्रास करथिले। उद्देश्य थला कंपनी माने सेथिरे उत्साहित होई पुंजी निवेश करिवे मात्र सरकार कॉर्पोरेट टैक्स आदाय कमिला सिना पुंजी निवेश हैला नाही। स्टॉक मार्केट व्यवसायी माने दाबी कर शेयर किना बिका पर जो सरकार जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आदाय कर संपूर्ण उठे दिंतु कि कम कर दिंतु किंतु सरकार यह मानि नेबार संभावना कम कारण एमिति भी सरकार राजस्व वृद्धि धीमा हो जाए। तेणु एसबू दृष्टि एथर बजेट रे टिकस को नहीं बेसी किसी नुआ खबर मिलबार संभावना कम। केवल केतक क्षेत्र में निजुक्ति वृद्धि घर पुंजीनिवेश कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उत्साहित करने केतक स्कीम यही केतक स्कीम नवाक सरकार पदक्षेप नहीं पारती। 7 नंबर चलित वर्षर केंद्रीय बजेटर मोट व्ययर प्राय 24% अर्थ 54टी केंद्रीय प्रायोजित योजना बा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एवं 260टी केंद्रीय योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम पाई निर्धारित होती। एथर यह योजना गुड़िकर एक समीक्षा करा जहाँ द्वारा आगामी 5 वर्ष अर्थात एप्रिल 2026 ठारू सेगुड़ किपरि जारी रखा और केउ रूप में जारी रखा तार निष्पत्ति नियाजिबो। एही योजना गुड़िक मध्यरु अनेक को संभवतः ह्रास करा केतेटा मिश्रण करा मर्ज करा तो केतेटा को बंद करा यह हूँ केंद्र सरकार द्वारा चली समीक्षार एक प्रमुख उद्देश्य। राज्य गुड़िक सहित ए योजना गुड़िकर व्यवहार बंटन में परिवर्तन आसीपे। पूर्व संशोधित और नाम बदला जाइथिबा ग्रामीण निजुक्ति ग्यारंटी योजना जहाँ पूर्व मनरेगा भाव में जनाशुना था एवं VBG रामजी नाम परिचित से अधीन राज्य मानकर अंश वृद्धि करा जोटा कि संसदर शेष अधिवेशन रही फल केन्द्रर अंश 90% रु ह्रास हो 60% होती और राज्य मानक 40% भार बहन करने को कहुई। संभवतः जो योजना गुड़ी को जारी रखा सेगुड़िकर राज्य मानक अधिक अवदान देवाक पड़ो। 8 नंबर यहीपरि भाव सरकार जो टंका बंचेबे से सरकार पुंजीगत व्यय बढ़ाई पारती कि राज्य गुड़ी को पुंजीगत व्यय बढ़ाइवाई आहरी अधिक सुधमुक्त ऋण दे पारती। आंतर्जातिक मुद्रा पांठि कहवा अनुसार भारत में मोट ऋण एवं GDP 80% रे पहुँची जाइए किंतु सरकार ए ऋण कमेबे केमती। सरकार मोट वार्षिक आय दरमा देवार 28%, पेंशन रे 15%, सुध देवार 25% एवं विभिन्न सब्सिडी रे 15% खर्च हो जाउछि। एतक हला मोट 83%। आसंता बजेट रे नहले भी परवर्ती बजेट रे अष्टम वेतन कमिशन रिपोर्ट अनुजाई दरमा और पेंशन जनित खर्च आहरी बढ़ी जीवो। तेणु ऋण परिशोध करने खूब कम टंका बंचुची। किछि दिन पूर्वे प्रधानमंत्री सहित होइथिबा गोटे बैठक रे अर्थनीतिज्ञ माने ऋण कमाइबा पुंजीगत व्यय कमाइबा जुक्ति देइथिले। तुम एत लोन करके कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करछ
କିନ୍ତୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ କ୍ୟାପେକ୍ସ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ପୁଞ୍ଜିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁହନ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ୟାପେକ୍ସ ହିଁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟାଣିବାରେ ଏକମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହୋଇଛି। ଯଦି କ୍ୟାପେକ୍ସ କମିବ ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଜିଡିପି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? 9 ନମ୍ବର, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଚିକିଟା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଜେଟ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ମଡେଲ ଘରୋଇ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଏହି ଘରୋଇ ସଞ୍ଚୟରୁ ସରକାର ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ପାଇଁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଜିଡିପିର ପ୍ରାୟ 10%ରୁ କେବଳ 7%କୁ କମିଗଲାଣି। ଘରୋଇ ସଞ୍ଚୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କାରଣ ନିଯୁକ୍ତି ରୋଜଗାର ମନ୍ଥର ହୋଇଛି ଏବଂ ରିଅଲ ୱେଜ୍ ପ୍ରକୃତ ମଜୁରୀ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବଜେଟ୍ରେ ଏହାର ସମାଧାନ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ସେହିପରି ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରର ଯୋଗଦାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। 2014ରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 17% ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରାୟ 13%କୁ କମି ଆସିଲାଣି। ନିକଟରେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହମତି ହୋଇଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବଜାର ମିଳିଯିବ। ତାର ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଗାମୀ 3-4 ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟୁନ 10% ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ହିଁ ଦେଶର ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନିୟମିତ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ବଢ଼ୁନଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଠିକା ଓ ଗିଗ୍ ୱାର୍କରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଗତ 35 ବର୍ଷରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ବା ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନି ସ୍ଥଳୀ ରହିଆସିଛି ଓ ଚାଇନା ଠାରୁ ଆମଦାନୀ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବଜେଟ୍ରୁ ଏହି ଜନ୍ତାରୁ ଖସିବାର ଉପାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ବଜେଟ୍ ପରିଧି ବାହାରେ ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ। ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଟିକସ ହାରକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଧୀର ହେଉଥିବା କର୍ପୋରେଟ୍ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଶରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଉଥିବା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଉଭୟ ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଫ୍ଲୋର ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ବଜେଟ୍ ଗଭୀର ଢାଞ୍ଚାଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ସରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଦକ୍ଷତା ବା ସ୍କିଲ୍ ଗଠନ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଜେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବନି। ନମସ୍କାର।